हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल हैं आप लोगों के। दोस्तों, जहां जहाज को गाड़ी के मुकाबले सफर करने का एक महफूज जरिया कहा जाता है, वहीं कुछ ऐसे जहाज भी हैं दुनिया में जिनके साथ बहुत ही हैरानकुन वाकये पेश आए हैं। कुछ जहाज जो गायब हुए, जब उनका पता चला तो अफसोस के साथ या तो उनको समंदर निकल गया था या वो किसी पुरस्कार वाकये के पेश नजर हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ही जहाजों की बात करेंगे जो दुनिया से गायब तो जरूर हुए पर आज तक उनका पता नहीं चल सका। नंबर 6, बैन चार्ल्स पर्डिला। 25 मई 2003 की बात है, जिसमें बैन चार्ल्स पर्डिला, जो कि सिर्फ एक प्राइवेट जेट के पायलट थे, उन्होंने एक जॉन नाम के ट्रेनी के साथ मिलकर एक बोइंग 747 को रिपेयर करा और फिर उसी को ही चुराना चाहा, वो भी एरोस्पेस लीजिंग कंपनी से। वो जहाज को उड़ाने में कामयाब हो गए और उन्होंने जहाज उड़ाते ही जहाज की सारी लाइटें भी बंद कर दी और ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि वो पकड़े ना जाएं। उड़ने के कुछ देर बाद जब इन लोगों को पता चला कि जहाज जो है गायब हो गया है, तो उन्होंने कंट्रोल रूम में रिक्वेस्ट भेजी कि इस जहाज का पता करो कि ये कहाँ उड़ रहा है और इस वक्त किधर है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि इस जहाज का कुछ पता नहीं चला। अब आपको ये तो पता है कि बोइंग 747 कितना बड़ा जहाज होता है, ऐसे ही तो नहीं गायब हो जाएगा या ऐसे ही तो नहीं चुरा सकता कोई इसको। FBI और CIA के काफी ढूंढने के बाद उन्होंने ये बताया कि जहाज हवा में तबाह हो गया, क्योंकि जहाज में 5000 गैलन फ्यूल था और बैन जो पायलट था वो प्राइवेट जेट का पायलट था, यानी वो शुरू से छोटे जहाज चलाता हुआ आ रहा था। उसने इतना बड़ा जहाज जिंदगी में पहली दफा चलाया था, तो तजर्बे की कमी की वजह से जहाज हवा में तबाह हो गया। पर आप खुद सोचें कि इतना बड़ा जहाज अगर तबाह होता, कोई छोटे मोटे पुर्जे इसके नजर तो आते कहीं किसी को। तो इसके पीछे क्या साजिश थी और असल में क्या हुआ इस जहाज के साथ, ये किसी को नहीं पता। नंबर 5, ग्लेन मिलर। ये 1943 में काफ़ी मशहूर म्यूजिशियन थे, लेकिन एक दिन 15 दिसंबर 1944 की बात है, जब ये यूनाइटेड किंगडम से पेरिस जा रहे थे और जिस जहाज़ में ये सफ़र कर रहे थे उसका नाम UC-64 नॉर्समैन था, और ये जहाज़ उड़ने की कुछ देर बाद ही गायब हो गया। काफ़ी तहकीकात के बाद लोगों ने बताया कि इस जहाज़ का फ्यूल जम गया था, जिसकी वजह से ये जहाज़ शायद क्रैश हो गया। इस केस में बहुत सी अफवाहें भी उड़ी। उस जमाने में जर्मनी की तरफ से बॉम्बिंग हुई थी, तो कुछ लोगों ने कहा इसका जहाज उस बॉम्ब की नजर हो गया। और एक और नजरिया ये है कि ग्लेन मिलर जिंदा बच गया था और पेरिस में खैरियत से पहुंच गया था, लेकिन अफसोस के साथ किसी एक होटल में ये मरा पाया गया। नंबर 4, फ्रेडरिक वैलेंटिच। दोस्तों, ये 1978 का बहुत ही मशहूर वाकया है। ये 21 अक्टूबर 1978 की बात है। फ्रेडरिक अपने जहाज सेसना 182 में ट्रेनिंग के दौरान गायब हुआ। बताया ये जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बेस स्ट्रेट में सफर कर रहा था और सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से जहाज रडार से गायब हो गया। पर जब एयर कंट्रोल ट्रैफिक की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग सामने आई तो सब दंग रह गए। उस टाइम पे फ्लाइट ऑफिसर था स्टीव, जिससे इसकी बात हुई थी। तो स्टीव ने बताया कि जब फ्रेडरिक और इसकी जब बात हुई थी तो फ्रेडरिक ने इसको बताया कि वो अपने पास एक अजीब सा जहाज देख रहा है, जो इसकी जहाज की तरफ अजीब सी रोशनियां दे रहा है, जो आज तक इसने कभी नहीं देखी, और वो आगे से बहुत लंबा है और इस तरह की स्पीड किसी जहाज में उसने आज तक नहीं देखी थी। मतलब वो बातों ही बातों में इशारा दे रहा था कि ये जहाज जैसे एलियन का है या कह लें UFO है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस टाइम पे स्टीव जो फ्लाइट ऑफिसर थे, उसको रडार में कोई जहाज नहीं दिख रहा था इसके करीब करीब। फ्लाइट ऑफिसर स्टीव ने ये भी बताया कि जब वो फ्रेडरिक से बात कर रहा था तो पीछे से आवाजें भी सुनाई दे रही थी कुछ। फिर अचानक से फ्रेडरिक की तरफ से एकदम खामोशी हो गई और स्टीव ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अफसोस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। तकरीबन 40-41 साल हो गए पर आज तक फ्रेडरिक का कोई पता नहीं चल सका, और ये वाकया अब तक एक पुरसरार वाकया है। नंबर 3, BSAA स्टार टाइगर। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये वाकया उसी से जुड़ा हुआ है। 29 जनवरी 1948 में इस जहाज ने उड़ान भरी सेंटा मारिया बरमूदा जाने के लिए। उस दिन मौसम बहुत खराब था और बहुत ही तूफानी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जहाज थोड़ा अपने रूट से हट गया। और 10 घंटे बाद जब उनकी कंट्रोल रूम से बात हुई तो पता चला कि तूफानी हवा की वजह से अब ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजर रहा है। इस जहाज का आखिरी कांटेक्ट कंट्रोल रूम से 30 जनवरी को हुआ सुबह 3:17 पे, जिसमें जहाज में बैठे हुए रॉबर्ट टक, जो कि रेडियो के इंतजामिया थे जहाज के, उन्होंने रेडियो बेयरिंग तलब करने की कोशिश करी। इस आखिरी कांटेक्ट के बाद काफी देर बाद कंट्रोल रूम ने जब इस जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कोई जवाब नहीं आया। तो फौरन US एयरफोर्स ने फिक्रमंद होकर बिना मौसम की खराबी देखे अपने 26 जहाज भेज दिए उनको ढूंढने के लिए। तकरीबन 882 घंटों तक उन्होंने उनकी लास्ट लोकेशन के करीब हर जगह देख लिया, पर अफसोस के साथ बंदा तो दूर की बात, कोई जहाज का नामो निशान नहीं मिला। नंबर 2, TBM मैरिनर एंड फ्लाइट 19। दोस्तों, ये हादसा दुनिया के सबसे खतरनाक हादसों में शुमार होता है।
एक नहीं 5 बॉम्बर जहाज पुरअसरार तरीके से गायब हुए। इन 5 जहाजों का एक इज्तिमाई नाम दिया गया था फ्लाइट 19। ये भी बरमूदा ट्रायंगल का खतरनाक और पुरअसरार शिकार बना। ये 5 दिसंबर 1945 की बात है। 5 जहाज फ्लोरिडा के नेवल बेस से उड़े अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग पे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये हादसा पेश आया कि एकदम से उनके कंपास खराब हो गए और उनको अपनी लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा था कि वो किधर है। ठीक 4 घंटे बाद, जबकि अभी 2 घंटे का फ्यूल और बाकी था इन जहाजों में, कंट्रोल रूम से फ्लाइट 19 का कांटेक्ट टूट गया और उसके बाद उन 5 जहाजों का कोई अता पता नहीं पड़ सका। हैरानी वाली बात तो ये है कि जो जहाज पीबीएम मैरिनर फ्लाइट 19 को ढूंढने निकला था, ठीक उड़ान के 20 मिनट बाद वो भी आसमान से गायब हो गया। आज तक बरमूदा ट्रायंगल के बहुत समंदरी जहाज और हवाई जहाज शिकार बने हैं और इतनी एडवांसमेंट और मॉडर्न साइंस होने के बाद भी कोई पता नहीं चला सका कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है। नंबर 1, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। 8 मार्च 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का ये जहाज 239 मुसाफिरों के साथ ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका कोई अता पता नहीं मिला और लोगों को सोच में डाल दिया कि अब तो दुनिया में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, तब भी ऐसा कैसा मुमकिन है कि इतना बड़ा जहाज दुनिया से गायब हो जाए और पता ना चले उसका। ये फ्लाइट कोलालमपुर के एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक उड़ान के 38 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इससे आखिरी बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब इस वक्त साउथ चाइना सी के ऊपर सफर कर रहे हैं। इसके कुछ देर बाद उनके रडार से ये जहाज गायब हो गया, लेकिन मिलिट्री के रडार ने इनको 1 घंटे बाद अपने रडार में देख लिया। पर हैरानी की बात ये थी कि जिस रास्ते से इस जहाज ने जाना था, उस रास्ते पे ये जहाज नहीं था, बल्कि इसके अपोजिट साइड पे चला गया था। फिर कुछ देर बाद इनके रडार से भी ये जहाज गायब हो गया और उसके बाद इस जहाज का आज तक कोई पता नहीं चल सका। तो आखिर इस पुरअसरार तरीके से गायब होने की वजह क्या थी? बहुत से लोग इसको दहशतगर्दी की नजर से देखते हैं और काफी लोगों का कहना है कि ये जहाज हाईजैक हुआ था, क्योंकि इस जहाज में 2 मुसाफिर ऐसे सफर कर रहे थे जिनके डॉक्यूमेंट जाली थे। और एक और हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि 5 लोग ऐसे भी थे जो इस जहाज का टिकट ले चुके थे, पर एंड मौके पर आकर उन्होंने सफर करने से मना कर दिया। एक और नजरिया तो ये भी है कि ये जहाज शायद दूसरी दुनिया में चला गया। दोस्तों, इन सब बातों के बाद एक चीज तो साफ है कि ये कोई हादसा नहीं, इस जहाज के गायब होने में यकीनन कोई गहरी साजिश थी। दोस्तों, इस चैनल पे आगे इस तरह की काफी वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए।